आपके साथ सौम्या मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते खबरों की बात करते हैं, जहां सोनम के घर से निकली शिलांग पुलिस। सोनम के व्यवहार को लेकर पूछताछ की गई। सोनम के 2 सूटकेस भी तलाशे गए। पुलिस ने राज को लेकर भी सवाल किए, सोनम के खास दोस्तों को लेकर भी सवाल किए गए। शिलांग पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की। सोनम के परिवार से पुलिस ने पूछताछ की। संजय वर्मा को लेकर भी सवाल पूछे गए। काम संजय वर्मा को नहीं जानते, उसके भाई ने, सोनम रघुवंशी के भाई ने कहा, हम नहीं जानते कि कौन संजय वर्मा। हनीमून हत्या और तफ्तीश अब जारी है, जहां सीन को रिक्रिएट किया गया। सोनम ने हत्या की बात को कबूल कर लिया। बताया गया किस तरीके से जो 2 और आरोपी थे उन्होंने सबसे पहले वार किया। सोनम ने उन्हें कहा इसे मार डालो, और उसके बाद सोनम के परिवार वालों से मेघालय पुलिस की पूछताछ। सूटकेस खंगाले गए। क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं अभी सामने नहीं आया। नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर है, क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर है, क्या है, ये सब चीजें। तो हत्याकांड की जुड़ेगी हर कड़ी, सुलझेगी ये बड़ी पहेली। 7 जन्मों का वचन लेके सोनम ने जिस तरीके का घात राजा और राजा के परिवार वालों पर किया, वो याद रखा जाएगा। और अब पुलिस देखिए एक एक कर सभी राज को खोल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या राज के लिए सोनम ने ऐसा किया या कुछ और बात भी है। क्या कोई और मोहरा है या कोई और मास्टरमाइंड इस पूरे हत्याकांड में। परिवार वालों से पूछताछ बेहद जरूरी। क्या घर में किसी को भी कोई भी शक नहीं था, कोई भी सुराग नहीं था कि सोनम कुछ ऐसा करने जा रही है। क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं वो भी इस तरीके की वारदात को इतने तरीके से अंजाम नहीं दे पाते जिस तरीके से सोनम ने अंजाम दिया। इसकी शादी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से होती है, वो 7 वचन लेती है, अपने मांग में उसके नाम का सिंदूर भरती है, और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देती है। वही राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हाल में इस कांड से जुड़ा एक और वीडियो जारी हुआ है। इन सबके बीच सवाल यह है कि पत्नी सोनम ने क्यों राजा को मौत के घाट उतारा। ये साजिश जैसी दिख रही है, क्या इसके पीछे की कहानी बिल्कुल वैसी है या इसके पीछे है कुछ और सच। यही जानने के लिए आज मेघालय पुलिस ने हत्या की वारदात को रिक्रिएट भी किया। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले ने देश भर में सनसनी फैला दी है। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और 4 अन्य को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस बीच एक ट्रैकर द्वारा वायरल किया गया आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें सोनम ने वही सफेद टी-शर्ट पहनी थी जो राज के शव के पास मिली थी। वीडियो में दोनों ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इस वीडियो की प्रामाणिकता पर काम कर रही है, ताकि घटना, समय और कांड की सटीक तार्किक कड़ी जोड़ी जा सके। वहीं मेघालय पुलिस के एसआईटी ने सोनम की मौजूदगी में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ये प्रक्रिया हत्या के तरीके और समय को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। घटना स्थल पर सोनम के क्राइम की हर बारीक कड़ी जोड़ने के लिए तेज बारिश के बीच पहाड़ियों से घिरी जगह पर सीन रिक्रिएट किया गया। मर्डर का क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सभी आरोपियों को लाया गया। झमाझम बारिश में पुलिस पहाड़ियों से घिरी इस जगह पर आरोपियों को लेकर पहुंची। वेई सांवडोंग फॉल्स, चेरापूंजी, सोहरा में स्थित ये जगह मौका-ए वारदात है। ये वही जगह है जहां राजा का कत्ल कर उसे गहरी खाई में फेंक दिया गया था। सीन रिक्रिएशन से पहले हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्याकांड को महज 18 मिनट में अंजाम दिया गया था। पुलिस को सोनम और सह आरोपी राज कुशवाहा की चैट और रिकॉर्डिंग भी मिली है, जो साजिश के सबूत है। सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों को इंदौर और गाजीपुर से पकड़ा गया। सभी को शिलांग की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोहरा में इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या की जांच कर रहे जांच अधिकारी इस हत्या की जांच सिर्फ लव ट्रायंगल को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे, बल्कि साजिश के पीछे और भी कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस की माने तो ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही कि आखिर शादी के कुछ ही दिन में एक महिला कैसे अपने पति की हत्या करवा सकती है।
मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने सोनम रघुवंशी को मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया है। पुलिस का मानना है कि अब बिना मनोवैज्ञानिक बाधा के गहराई से पूछताछ हो पाएगी। ये रिपोर्ट एसआईटी की जांच में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि इससे अब सोनम के बयानों और अन्य साक्ष्यों के बीच स्पष्टता लाने में मदद मिलेगी। मेघालय में हनीमून के दौरान मारे गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने मांग की है कि इस मामले की मुख्य आरोपी सोनम के साथ ही उसके पूरे परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। वहीं राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोनम के कहने पर राजा ने एक पोटलीनुमा चीज घर के बाहर टांगी थी। हत्या के बाद उन्हें लगता है कि सोनम तंत्र मंत्र पर विश्वास करती है और मुमकिन है कि उसने उनके बेटे पर भी इसका इस्तेमाल किया था। बहरहाल पूरी तरह से उलझी हुई इस गुत्थी में राजा के कत्ल की असली हकीकत तो पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन इसने रिश्तों को एक बार शर्मसार जरूर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी तरबेज आलम इंदौर से जुड़ चुके हैं। तरबेज, देखिए धीरे धीरे करके जो अब ये गुत्थी है वो सुलझती चली जा रही है, जहां सीन को रिक्रिएट किया गया और सब सोनम ने इस बात को भी कबूल कर लिया कि किस तरीके से धारदार हथियार खरीदा गया, उसके बाद अपने ही पति को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। सीन को रिक्रिएट किया, सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की जांच चल रही है वो नए नए तथ्य इसमें उजागर कर रही है। संजय वर्मा नामक व्यक्ति का नाम भी सामने आया, जिससे 112 बार सोनम की बातचीत हुई है। इसी नाम को लेकर की जो एक टीम इंदौर में मौजूद है, उसने सोनम के घर वालों से इस व्यक्ति के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। सोनम के कमरे की तलाशी भी ली। साथ ही साथ इस व्यक्ति के नाम को लेकर के राजा रघुवंशी के परिवार वालों से भी जानकारी ली। वो भी इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, लेकिन एक नए व्यक्ति के नाम की एंट्री अब इस पूरे हत्याकांड में सामने आई है, जिसका नाम संजय वर्मा है, जिससे सोनम ने 112 मरतबा बात की। जी बिल्कुल, देखिए अभी हमने उसके भाई की भी बात सुनी थी और वो कह रहा है कि हम को किसी भी तरीके से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से पुलिस को सहयोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से मेघालय पुलिस पहुंची थी, तमाम सूटकेस खंगाले गए और दोस्तों से पूछताछ की जा रही है सोनम के, और एक व्यक्ति का भी नाम सामने निकल के आ रहा है। हालांकि उसके भाई ने साफ कहा है कि मुझे नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है। बिल्कुल, शिलांग पुलिस बेहद ही बारीकी से सभी एंगल्स पे जांच कर रही है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये मामले को शिलांग पुलिस महज एक मर्डर के साथ, एक प्रेम प्रसंग के मामले के साथ ही नहीं दिख रही, इसको एक दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है कि राजा रघुवंशी की हत्या से किसको फायदा हो सकता है। इस एंगल पे शिलांग पुलिस की जांच चल रही है। साथ में इंदौर पुलिस का पूरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कल शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी के घर पे पहुंची थी। वहां पे माता, पिता, भाई से सबसे बातचीत की थी, सोनम के बारे में पूछताछ की थी। सोनम कितने दिन उनके घर में रही, यहाँ से कब गई, शिलांग कितनी तारीख को रवाना हुई, ऐसे तमाम सवाल उन्होंने किए। और आज ये टीम सोनम रघुवंशी के घर पे गई, जहाँ पे सोनम रघुवंशी के परिवार वालों से, माता पिता से, भाई से बात की। उसके बाद सोनम के दोस्तों से बात की, और जो संजय वर्मा नामक व्यक्ति का नाम आ रहा है, उस व्यक्ति से सोनम की 112 बार बातचीत हुई है, उसको लेकर के भी सवाल किए। लेकिन सभी ने उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया और उसके बारे में कोई भी जानकारी बोला कि हमारे को नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं कनाडा में आयोजित G7